मेरा काम ये काम एहसान नहीं कर रही मेरे पे। अगर तुम बच्चों को संभाल रही हो या कुछ काम करी हो, जब नौकरी मिलेगी तभी तो जाऊंगा ना कहीं। काम के लिए बोलती हूँ ना, इसीलिए आप तुम्हें बकबक लग रही है। रिश्ते काफी नाजुक होते हैं। हर छोटी बड़ी बात रिश्तों में काफी अहम होती है। मेल जोल रखने से इन रिश्तों में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनी रहती है। लेकिन आज के बिजी टाइम में एक दूसरे के कांटेक्ट में बने रहना काफी मुश्किल हो जाता है। कितना इंपॉर्टेंट है एक दूसरे से जुड़े रहना, ये जानना बेहद जरूरी है। लाइफ के हर एरिया में इंप्रूवमेंट के लिए हम प्रोएक्टिवली कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट इस सब अचीवमेंट को पाने के चक्कर में, सब कामयाबी को पाने के चक्कर में हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं। ये सोचकर चलते हैं भी ये तो हमेशा रहा है और रहेगा, और ये हिस्सा है रिलेशनशिप्स। इस चीज का प्रूफ हमारे आसपास हर जगह है। साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, डाइवोर्स लॉयर्स, ये सब लोग इस बात के विटनेस हैं कि आजकल हमारे दौर में इंडिया का जो स्ट्रेंथ थी, हमारे कल्चर की जो स्ट्रेंथ थी, वो है फैमिली, रिलेशनशिप्स। ये हमारी स्ट्रेंथ मानी जाती थी दुनिया भर में। बट नाउ द फिगर्स आर चेंजिंग, स्टैटिस्टिक्स आर चेंजिंग। डाइवोर्स रेट कितना बढ़ गया है हर जगह। देखिए आप, जो फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम इज ऑल्सो गोइंग डाउन। लॉट ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज आर कमिंग अप, जिसमें रिलेशनशिप सफ़र कर रहे हैं। तो कामयाबी की ये सीढ़ी हम ज़रूर चढ़ रहे हैं, कोई शक नहीं है इसमें, बट किस कॉस्ट के ऊपर। और ये दाम जो हम चुका रहे हैं, ये कॉस्ट है हमारे रिलेशनशिप्स का। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है, जो रिसर्च भी अप्रूव कर रही है, हेल्दी रिलेशनशिप्स, अच्छे रिलेशनशिप्स हमें ज़िंदगी में स्ट्रांग बनाते हैं, न सिर्फ कामयाबी पाने के लिए या और अचीव करने के लिए, बट हमारी हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट करते हैं। जिन लोगों की रिलेशनशिप्स हेल्दी होते हैं, कहा जाता है उनकी चांसेस ऑफ हैविंग अ कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम और अ हार्ट प्रॉब्लम आर मच लोअर। सो मेनी डिजीजेस कैन बी ट्रेस्ड बैक टू bad relationships at family or at work. Even McKinsey Institute के द्वारा, रिसर्च के द्वारा एक रिसर्च पब्लिश हुई थी recently, which said कि bad bosses, if you have a bad boss, अगर आपका बॉस एक ऐसा व्यक्ति है जिनके पास जाने से आप डरते हैं या घबराते हैं, तो आपका हार्ट अटैक होने के जो चांसेस हैं वो 30 से 40% बढ़ जाते हैं। So these are the impact not only on our psychological and emotional part, but हमारे हेल्थ के ऊपर भी नेगेटिव रिलेशनशिप्स का ये इम्पैक्ट है। और हमारी इस दौड़ में जिसमें लगे हुए हैं और पाने की और अचीवमेंट की, ये एरिया सबसे ज़्यादा इस समय सफ़र कर रहा है, वो है हेल्दी रिलेशनशिप्स। सो माय फर्स्ट स्टेप विल बी पीपल वर्सेस थिंग्स। एक कहावत है, इन दीज टाइम्स वी आर ट्रेजरिंग थिंग्स एंड यूजिंग पीपल। हम वस्तुओं के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, हमारी पोजेशंस के ऊपर हम ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, उनकी देखभाल ज़्यादा कर रहे हैं, पर हमारे रिलेशनशिप्स के ऊपर, रिश्ते नातों के ऊपर, उनमें हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, उनका कोई ध्यान नहीं दे रहे। वाइल एक्चुअली थिंग्स आर मेंट टू बी यूज्ड। चीज़ें बनी हैं इस्तेमाल करने के लिए। नई गाड़ी लेते हैं तो वो गंदी होगी, ख़राब होगी, उस पर खरोच आएगी, जाहिर है अब कितना टाइम भी उसको संभाल के रखिए, ज़रूर वो होगा। थिंग्स आर मेंट टू बी यूज्ड, बट पीपल आर मेंट टू बी ट्रेजर्ड। बट आजकल के दौर में हम रिवर्स जा रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट, इट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी हेल्दी रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप्स कम अहेड ऑफ एवरीथिंग। एक छोटा सा फॉर्मूला आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दिस इज स्मॉल इज इक्वल टू बिग। रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ ज़्यादा बड़ा काम करना ज़रूरी नहीं है, हर वक्त हम वही करें। कई बार हम वो छोटी छोटी चीज़ें, हमारे वो छोटे छोटे जेस्चर्स, उन सबको मिलाकर ही एक रिलेशनशिप स्ट्रांग बनता है। इंटरफेरेंस इन रिलेशनशिप्स, दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम दीज डेज। काफ़ी सुनने में आता है कि इस कपल का डाइवोर्स इसलिए हो गया क्योंकि फैमिली की तरफ से काफ़ी इंटरफेरेंस थी। मैंने अपनी जॉब इसलिए छोड़ दी क्योंकि मेरे कोलीग्स की और बॉस की और दूसरे डिपार्टमेंट्स की काफ़ी इंटरफेरेंस थी। मेरा मानना यह है कि सिंस इट इज सेड मैन इज अ सोशल एनिमल, तो कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं हो सकता जिसमें इंटरफेरेंस ना हो। इसका सोल्यूशन है फ्लेक्सिबिलिटी एंड विलिंगनेस टू लर्न। हमें हर चीज़ को इंटरफेरेंस लेकर परसीव नहीं करना चाहिए। हो सकता है जो व्यक्ति इतनी एफर्ट्स कर रहा है हमारे रिलेशनशिप में कुछ हिस्सा डालने के लिए, वो शायद हमारी बेटरमेंट के लिए हो, हमारे फायदे के लिए हो। So we should welcome new information with an open mind. We should see whether it is for our benefit or for our loss. Be our own judge, but not make this mistake, the mistake of perceiving everything as interference, right? Then
हम अपने आप को नए आइडियाज से, नई सोच से, नई लर्निंग से और नई इनपुट से हम अपने आप को क्लोज कर लेंगे। रिलेशनशिप्स में पीस और हार्मनी बनाए रखने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम अपने मन में, अपने जहन में इस चीज़ को रखें, अपनी अवेयरनेस में रखें। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आजकल इसलिए हो रही हैं क्योंकि प्रॉब्लम कह लीजिए या जो इशू है रिलेशनशिप्स में जिससे हम डील कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं होती। आप ही की जो लास्ट आर्ग्यूमेंट या लड़ाई या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग किसी के साथ हुई हो लाइफ में रिसेंटली, वापस जाकर उसके बारे में सोचिए। जिस इशू पर, जिस मुद्दे पर वो शुरू हुई, वो लड़ाई शुरू हुई, वो शायद एक छोटी सी बात थी, पर हम जो हमारा रिस्पॉन्स उसका छोटा नहीं रहा। हमारा रिस्पॉन्स गुस्से से आगे और बढ़ के या उसके इन प्रपोर्शन नहीं रहा टू द इशू। इशू छोटा होता है, हम अपने रिस्पॉन्स से इशू को बड़ा बना देते हैं। Therefore, the best way to maintain peace and harmony in relationships is to use a good dosage of flexibility, understanding each other, empathy, effective listening, and responding in proportion to the issue. ये सोच लीजिए, क्या इशू ज्यादा इंपॉर्टेंट है या रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपको अपने सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा।